हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इस वीडियो में अपना 32 नंबर का पेपर सोल्व कर रहे हैं जो 9 तारीख को लास्ट शिफ्ट में हुआ था। ठीक है, चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज है, सिमिलर ट्राइंगल, जिनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है उनका रेशियो दिया √5:√7। एरिया पूछे तो आपको पता है यदि सिमिलर ट्राइंगल है कुछ भी दे, एरिया पूछे तो उसका स्क्वायर करना है। तो जब इनका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हटेगा, आंसर आ जाएगा 5:7। अगला देखिए, यहाँ पे दिया बी कोस थीटा इक्वल टू ए है, हमें पूछा कोसेक प्लस कोट क्या होगा। देखिए यहाँ पे देखिए कोस थीटा हमें दिया गया है, कोस थीटा हमें कितना दिया गया है, A/B। कोस की बात करें तो ये होता है आधार, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण। कोसेक की बात करें तो ये होता है आपका कर्ण बटे लंब, कोट आपका होता है आधार बटे लंब। ये ऊपर आ गया कर्ण प्लस आधार बटे लंब, इसका हमें मान निकालना है। ठीक है, आधार है, कर्ण है, तो लंब की बात करें तो ये होगा कर्ण का स्क्वायर यानी B² माइनस A² का अंडर रूट, ये यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो कर्ण तो अपने पास कितना है B, प्लस आधार कितना है यानी बेस कितना है A, अपोन लंब है अंडर रूट B² माइनस A², और B² माइनस A² क्या हो जाएगा, एक बार इसको प्लस का लिख देंगे B प्लस A, और एक बार इसको माइनस का B माइनस A, और किस में है ये अंडर रूट में। अब देखिए आपको ये तो पता ही है कि जैसे दो है इसको हम लिख सकते हैं √2 × √2, ये तो बता रखा आपको। तो ये B प्लस ए, इसको हम लिख सकते हैं B प्लस ए का अंडर रूट इंटू B प्लस ए का रूट। तो ये वाली टर्म कैंसिल होगी, ये बचा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, दो व्यक्ति P और Q एक साथ किसी काम को 36 दिन में करते हैं, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं P एंड Q, तो इनको टोटल टाइम लग रहा है 36 डेज। पी क्यू से 3 गुना कुशल है। अब एफिशिएंसी की बात करें, कार्य क्षमता की, तो पी है वो क्यू से 3 गुना। यदि क्यू एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा, इसकी एफिशिएंसी 1 है, तो आपको पता है पी की कितनी होगी, 3। अब टोटल वर्क आपको निकालना थी, मैं टाइम एंड वर्क में बता चुका हूं, तो हम क्या करते हैं, टोटल जो आपके पास समय है 36, इसको मल्टीप्लाई कर दे कार्य क्षमता से, तो हमारे पास कुल काम आ जाता है। कार्य क्षमता दोनों की कितनी है, 3 और 1 4, और दोनों टाइम कितना लगा, 36, गुणा के कुल काम आ गया। पूछा है बी सॉरी क्यू अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, क्यू की एफिशिएंसी एक दिन की एक है, तो टोटल वर्क को हम डिवाइड करेंगे 1 से, तो आंसर क्या आ जाएगा, 36 × 4 यानी 144 इसका आंसर होगा। अगला देखिए, यहाँ पे इसका एलसीएम पूछा है, तो फ्रैक्शन का जब अपन एलसीएम लेते हैं तो ऊपर जो अपने पास अंश है, न्यूमरेटर, उनका तो हम एलसीएम लेते हैं, और जो हर हैं डिनोमिनेटर, उनका अपन क्या लेते हैं, एलसीएम। तो 3 5 7 तीनों प्राइम नंबर हैं, ये मैं आपको एलसीएम में कल ही मैंने पढ़ाया है कि प्राइम नंबर आ जाए तो वो सारे एलसीएम में आएंगे, इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 5 15, 15 × 7 105, बट्टे इनका एचसीएफ लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इन सभी में कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो ठीक है, 2 से डिवाइड करोगे तो 52 बार भाग जाएगा, 104 बचेगा 1/8, ये इसका आंसर है। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे हमें दिया x-1/x का होल स्क्वायर बराबर 12 है, और x है वो 0 से बड़ा है, ये दिया गया है, तो x² माइनस 1/x² का मान पूछा है। देखिए इसकी यदि हम बात करें तो ये हमारे पास होगा x-1/x इंटू x+1/x, यही होता है। यहाँ पे देखिए इसका अपन रूट लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, तो x-1/x हमारे पास आ गया कितना, √12, तो इसकी वैल्यू तो हमारे पास है √12। अब हमें क्या चाहिए, x+1/x, तो माइनस से यदि आपको प्लस की तरफ जाना, ये माइनस वाला दिया, यहां से आपको प्लस की तरफ जाना x+1/x, तो जैसे मान लीजिए आपके पास है x-1/x a है, अब जाना प्लस में x+1/x, तो इसका स्क्वायर करेंगे A², ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस इसमें हम 4 जोड़ देंगे, प्लस वाले में जाना, और इसका हम अंडर रूट ले लेंगे, ये करते हैं। तो यहाँ पे पहले स्क्वायर करेंगे √12 का, तो रूट हटेगा 12, ठीक है, फिर उसमें हम 4 जोड़ देंगे, 12 और 4 16, और उसका रूट लेंगे, तो 16 का रूट कितना आ जाएगा, 4, तो यहाँ पे इसका मान आ गया 4। 12 क्या है, 4 × 3 है रूट में, तो 4 का रूट कितना आएगा, 2, और 4 से गुना होगा तो आंसर आ जाएगा 8√3, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यदि आपको प्लस का दिया है, जैसे x+1/x आपको प्लस का दे दिया a,
और माइनस की तरफ जाना x माइनस वन अपॉन एक्स, तो वही इसका पहले स्क्वायर करेंगे। माइनस में जाना है तो इसमें -4 करके अपन इसका रूट ले लेंगे। ठीक है, आगे देखिए। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे डाले गए मतों का 64% प्राप्त हुआ और वो 252 वोटों से जीत गया, निर्वाचित हुआ है। तो डाले गए मतों की संख्या हमें पूछी है, टोटल वोट पूछे हैं। मान लीजिए टोटल वोट हमारे पास कितने थे, 100। ठीक है, तो विनर जो होगा, जीतने वाला, उसको कितना मिला, 64%। तो हारने वाले को कितने मिले, 100 में से 64 घटाएंगे तो हारने वाले के आ जाएंगे 36%। जीत या हार क्या होती है, दो के बीच में डिफरेंस। तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंस देखेंगे, दोनों में कितने का डिफरेंस है, तो ये कितना आ गया, 28% का इन दोनों में डिफरेंस है। और जीता कितने वोटों से, 252। जीत या हार क्या होती है, डिफरेंस। तो 252, ये अपने पास वैल्यू है 28। टोटल पूछा है, नहीं 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 28 से देखिए कितनी बार कट रहे हैं, 9 बार, 180 और 8 नाम 72। और 9 गुना 100, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। y प्लस वन अपॉन वाई 11 है, वाई क्यूब माइनस वन अपॉन वाई क्यूब पूछा है। सबसे पहले तो देखिए, इसको हम क्या लिखेंगे, y माइनस वन अपॉन वाई का होल क्यूब। ठीक है, माइनस वाले टर्म इधर आके माइनस वाले में प्लस हो जाती है, तो +3 a इंटू बी। तो y और वन अपॉन वाई को इंटू करोगे तो कटेंगे, यानी 3 का 3 रहेगा, इंटू वाई माइनस वन अपॉन, ये हमें निकालना है। देखिए y प्लस वन अपॉन वाई है, अभी मैंने बताया था आपको पीछे एक क्वेश्चन पहले कि प्लस से यदि हम माइनस में जाएंगे, y माइनस वन अपॉन वाई निकालें, तो जो संख्या थी उसका स्क्वायर करेंगे, यानी 121। माइनस में जाना है तो -4 करके इसका रूट लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा √117। 117 हमारे पास क्या होता है, 13 गुना 9, 13 9 117 होता है। तो 9 को यहां से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3√17। किसकी वैल्यू आ गई, y माइनस वन अपॉन वाई, ये यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्यूब है, यदि स्क्वायर हटता तो आपको पता है स्क्वायर होता तो इसका रूट हट जाता। तो एक बार क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे एक्स क्यूब है तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो एक बार इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का वर्ग 9, और रूट हटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 100, अपने पास 117 आ गया। ठीक है, ये तो आ गया अपने पास इसका स्क्वायर। फिर y माइनस वन अपॉन वाई कितना बचेगा, तो ये हमारे पास बचेगा 3 इंटू √13 +3। y माइनस वन अपॉन वाई कितना है, 3 इंटू √13। ठीक है, दोनों में कॉमन आ रहा है, यहाँ पे देखिए 3 गुना 3 9, √13, ये मैं बाहर लूंगा, 9√13। ठीक है, यहाँ पे 9 भी, 117 को क्या लिखेंगे, 13 गुना 9। तो ये 9 बाहर आ गया, √13 आ गया, तो यहाँ बचा 13 गुना 3 39। और ये पूरा बाहर ले लिया तो यहाँ बचा 1। तो 39 और 1 40, 40 को 9 से गुणा करेंगे तो 360 √13। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, अगला देखिए। एक वर्त के तिर्यक खंड का क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है, तिर्यक खंड का कोण 45 है, तो वर्त की त्रिज्या हमें पूछिए। देखिए एरिया हमें दिया 88, वर्त का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, जो हमारे पास नहीं है। ये कब होता है, जब यहाँ पे टोटल स्क्वायर की, इसकी सर्कल की बात हो रही है, यानी यहाँ पे टोटल एंगल होगा 360 डिग्री। एंगल हमें दिया कितना, 45, यानी 45 की वैल्यू निकालनी। ये कटेगा इससे 8, ये 22 से 4 बार, ये इधर आ जाएंगे। तो आर स्क्वायर बराबर आ गया 4 गुणा 7 गुणा 8, 8 को लिखेंगे 4 गुणा 2। आर बराबर, यानी इसका रूट लेंगे पूरे का। तो देखिए 2 4 है, इसमें से एक 4 अपना बाहर आ जाएगा, बचा क्या, 7 दूनी 14। तो 4√14 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। यहाँ पे दिया एक राशि 50% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर कम से कम कितने पूर्ण वर्षों में स्वयं के 4 गुना से अधिक हो जाएगी। पूर्ण कंप्लीट ईयर की बात कर रहा, यहाँ डेसिमल में फ्रैक्शन में हमें नहीं लेना। 50% की यदि बात करें तो ये हमारे पास होता है 1/2, कि दो यदि हमारे पास प्रिंसिपल था तो उस पे एक हमारे पास 1 साल का क्या है, ब्याज है। अब देखिए दो हमारे पास प्रिंसिपल है, एक इस पे ब्याज मिलेगा 1 साल में, तो 1 साल बाद अमाउंट हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 रुपए। तो प्रिंसिपल 2 है, ये कह रहा है कि कितने वर्षों में स्वयं के 4 गुना से अधिक। तो 2 है, इसको 4 से गुना करें तो कितना आ गया, 8। तो जो भी अमाउंट होगा,
ये क्या होना चाहिए, 8 से ज्यादा होना चाहिए। आपको पता है प्रिंसिपल तो दो ही रहेगा। अब सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, हर साल जो एसआई जो होगा, साधारण ब्याज, वो क्या होगा, बराबर। पहले साल एक है तो दूसरे साल भी एक होगा, तीसरे साल भी एक होगा, यही होगा। ये 8 से ज्यादा होना चाहिए। कंप्लीट की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, कंप्लीट ईयर की 8 से ज्यादा होगा तो हम कितना लेंगे यहाँ पे, 9। तो इसमें से दो तो हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल है। तो ब्याज कितना होगा, 7। एक साल का ब्याज एक है तो 7 कितने साल का होगा, 7 साल का। ये इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, साइन 75 प्लस साइन 15 का मान। देखिए साइन 75 का जो मान होता है, ये पहले भी बताया, √3 + 1 अपॉन 2√2। साइन 15 में बस यहाँ पे माइनस आ जाता है, √3 - 1 अपॉन 2√2। दोनों में नीचे 2√2 है, एलसीएम आ जाएगा। अब इनको जोड़ देंगे, √3 + 1 प्लस √3 - 1। 1 से 1 कैंसिल, 2√3 अपॉन 2√2, तो 2 से 2 कटेगा, आंसर आएगा √3/2। ओके। अगला देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि इन सभी 8 स्कूलों में लड़कों की जो संख्या वो 6000 है। अब हमें पूछा है, दो स्टेटमेंट दिए, पूछा है कौन सा यहाँ पे राइट स्टेटमेंट है। पहला है कि स्कूल एम और क्यू में लड़कों की संख्या, तो एम में 34% है और क्यू में 8% है। इनके बीच का अंतर 1660 है। तो दोनों में देखिए परसेंटेज में कितने का डिफरेंस है, 26 का। तो हम 6000 जो है, इसका यदि 26% निकालें तो वही तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, इसको हम गुणा कर देंगे, 120 और 36, तो ये आ गया हमारे पास 1560। जबकि ये कह रहा है 1660 है, तो ये तो क्या हो गया, यहाँ पे गलत हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट। तो अब सेकंड में, स्कूल जे के एल, तीन स्कूलों में लड़कों की संख्या के 2400। देखिए जे की बात करें 12%, के में 6, टोटल 18, प्लस एल में 22, सबको जोड़ दिया तो आ गया 40%। तो 6000 का यदि हम 40% निकालें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2400। ठीक है, 2400। तो ये बात सही है, तो इसका आंसर आ जाएगा केवल सेकंड। अगला देखिए, 7, 15, 21 का चतुर्थ समानुपाती पूछा, फोर्थ प्रपोर्शन, 7, 15, ठीक है, 21 और इसका चौथा अनुपात हमें पूछा है। तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई कैलकुलेट करने के बजाय आप देखो यूनिट डिजिट सबके अलग अलग है। तो यहाँ पे देखिए यूनिट, इनका गुणनफल और इनका प्रोडक्ट आपस में बराबर होगा। 5 को 1 से गुणा करेंगे तो यूनिट डिजिट आ गया 5। अब यहाँ पे तो 7 है। अब 7 को देखिए 9 से गुना करोगे तो 9 गुना 7 63, यूनिट डिजिट आएगा 3 नहीं। 8 से करेंगे, 8 गुना 7 56, 6 आएगा नहीं। 5 से करेंगे, 7 गुना 5 35, यानी 5 आ सकता है। ठीक है, 0 से करेंगे 0, ये भी नहीं, तो आंसर एक ही है आप। ठीक है। अगला देखिए, एक किराने की दुकान पर 500 रुपये और उससे अधिक की खरीद पे 10% की छूट दी जाती है। यदि 500 रुपये खरीद का सामान लेंगे या 500 से ज्यादा करेंगे। कह रहे 250 से अधिक लेकिन 500 से कम मूल्य की खरीदारी पे 5% की छूट है। केस कोई भी पेमेंट कर रहा है तो उसको एक्स्ट्रा 1% की छूट है। कोई ग्राहक 30 रुपये प्रति पैकेट की दर से 25 पैकेट बिस्कुट खरीदा तो उसे कितना नकद द्वारा भुगतान करना होगा, कैश पेमेंट करेगा। देखिए यहाँ पे एक पैकेट की कीमत 30 है तो 25 की कितनी होगी, 25 गुना 30 यानी 750। तो ये क्या हुआ, इसने 500 से ज्यादा का सामान खरीदा तो इसको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो इसका 10% निकालोगे तो वो आ जाएगा 75। तो इस पे 75 का यदि डिस्काउंट मिलेगा तो इसको देगा कितने में, 675 में। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि इसके कैश पेमेंट करे, नगद भुगतान करेगा। तो नगद भुगतान करेगा तो 1% का डिस्काउंट और मिलेगा। तो इसका 1% का मतलब 2 पे डेसिमल लगाएंगे, 6.75 का डिस्काउंट और मिलेगा। तो 675 जो है, इसमें से अपन पहले यदि 6 माइनस कर दें तो हमारे पास आ गया 669। इसमें से 0.75 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 668.25। ये इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, एक घन की भुजा की लंबाई है 1.4, घन से बाहर निकाले जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन। तो ये काफी बार मैं ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ, आपका पहले के शिफ्ट में आया है। तो घन से बाहर सबसे बड़ा गोला निकालेंगे तो उसका जो डायमीटर होगा और घन की जो साइड होगी आपस में बराबर, यानी इस गोले की त्रिज्या क्या होगी, साइड का हाफ होगा। तो 1.4 का हाफ कितना आ जाएगा, 0.7। अब इसका वॉल्यूम निकाले गोले का, स्पेयर का, तो वो होता है 4/3 इंटू पाई, यानी 22/7।
इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, 0.7 इंटू 0.7 इंटू 0.7, ये देखिए कट गया 0.1, 3 का भाग नहीं जा रहा, लास्ट में दे लेंगे। तो देखिए 4 को 1 से गुणा किया, 4, ये है 2 गुणा 11, तो 4 को फिर 2 से गुणा करूंगा 8, तो ये आ गया 0.8, 7 गुना 7 49, 2 पे पॉइंट। अब ये देखिए यदि 50 होता और 49 है तो 50 माइनस 1 है, तो 8 गुना 5 यानी 400 हो गया, ठीक है 400, लेकिन ये एक कम है, किससे गुणा किया 8 बार, तो 8 कम करेंगे 400 में से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 39, 2 और 1 3 गुणा कर रहे हैं ना, तो 2 और 1 3 पे पॉइंट आ गया 0.392। अब हम इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आसान होता है, 2 नोट 2 11, नोट 3 12 और 1 13, लास्ट में 3 और 1 4। अब इसको डिवाइड कर देंगे किससे 3 से, 4 में भाग देंगे कितनी बार गया 1 बार। अब देखो इसके बाद पॉइंट आ जाएगा, तो 1 पॉइंट से आपका एक ही आंसर आ रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन अलग है, ठीक है स्टार्टिंग डिजिट सब में क्या है अलग है। अगला देखिए, प्रत्येक 6 सेंटीमीटर व्यास वाले ऐसे ठोस गोलों की संख्या कितनी है जिन्हें पिघला के 90 सेंटीमीटर ऊंचा 4 सेंटीमीटर व्यास वाला एक ठोस बेलन बनाया जा सके। देखिए एक चीज को गला के दूसरी बनाएगा तो उनका टोटल जो वॉल्यूम होगा वो आपस में बराबर होगा। मान लीजिए एन हमारे पास ऐसे गोले होंगे जिनको पिघलाने पे ये बेलन बनेगा। एक का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, व्यास 6 तो त्रिज्या कितनी होगी 3, यही होगा। इन एन गोले थे सभी का ये टोटल वॉल्यूम बराबर होगा बेलन के, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, तो रेडियस हमारे पास कितनी आ जाएगी, व्यास 4 है तो 2 इंटू एच यानी 9, पाई से पाई कटेगा, 3 से 3 कटेगा, 4 से 4 कट जाएगा, और ये 3 गुना 3 9, 9 से 9 कटेगा, यानी कितनी बार 90 10 बार, एन का मान आ जाएगा कितना 10, ठीक है। अगला देखिए, इसमें कह रहा है कि 19 की पावर 90 प्लस 20 को 18 से विभाजित करें, डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर पूछा। देखिए 19 को हम लिखेंगे 18 प्लस 1, पावर है 19, प्लस 20 को लिखेंगे 18 प्लस। अब इन सब में जब 18 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है 18 में तो 18 भाग जाएगा, एक में जाएगा नहीं, तो एक की कितनी पावर करें एक रहेगा, तो यहाँ बचा एक, ये 18 में 18 का भाग जाएगा, यहाँ कितना बचा 2, तो आंसर आ जाएगा 1 प्लस 2 यानी 3। नेक्स्ट देखिए, सॉरी, विश्वविद्यालय ए में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या यानी 275, एफ में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या से अनुपात, इनका हमें रेशियो पूछा 1:7, ठीक है। ये 5 से कट रहा है 55 बार, और ये 5 से कट रहा है कितनी बार 34 बार, तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, C2 C4 C5 में सेल्समैन की औसत संख्या, C2 में 10 है, C4 में 5 यानी 15, और C5 में 15, तो टोटल तो 30 हो गया, और कितने यहाँ पे 3, तो एवरेज कितना आ जाएगा 10। अगला देखिए, सभी चुनाव को मिला के दल आर और दल क्यू द्वारा जीती गई सीटों की संख्या के बीच का डिफरेंस पूछा है। तो डिफरेंस देखिए, इन दोनों में डिफरेंस की बात करें हम, सॉरी आर और क्यू, इनकी बात करें तो क्यू में 80, यहाँ पे 90, तो ये +10 लेके चल रहा है, इधर इसके पास 90 इसके पास 80, तो +10 यहाँ पे, तो ये तो बराबर हो गया बात। अब देखिए यहाँ पे आर के पास 40 जाते हैं, यहाँ पे क्यू के पास 20 जाते हैं, तो बची कितनी इधर ज्यादा, ये 20 ये ले गया जाता, तो इधर कितनी बची 20 ज्यादा, ठीक है। अब देखिए इधर ऑलरेडी 20 ज्यादा है, ये 76 ये 4, यहाँ पे 4 और ज्यादा हो गए तो कितनी होगी 24, यहाँ पे 65 यहाँ पे 70, तो ये 5 ज्यादा लेके गए, तो 24 में से 5 घटा दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 19, डायरेक्ट इस टाइप से कर सकते, ये सबको एक साथ प्लस करके फिर डिफरेंस ले लीजिए। अगला देखिए, ए बी सी अलग अलग एक काम को 6 10 15 दिन में कर सकते हैं, ए कर रहा है 6 दिन में, बी कर रहा है 10 दिन में, और सी कर रहा है 15 दिन में। कह रहा है एक साथ काम करना शुरू करते हैं लेकिन 2 दिन के बाद सी काम छोड़ देता है, तो शेष काम कितने दिन में पूरा होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, तो 6 10 15 का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा कितना 30, ये हमारा आ गया कुल कार्य यानी टोटल वर्क। 30 काम ए 6 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना यूनिट करेगा, 6 से डिवाइड करेंगे तो 5, बी कितना करेगा 3, सी कितना करेगा 2, तीनों कह रहे हैं एक साथ इन्होंने काम स्टार्ट किया, ए बी और सी ने 2 दिन इन्होंने काम किया, इसके बाद सी चला गया, तो बच्चा कौन ए प्लस, ठीक है।
देखिए, तीनों एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 3 8 और 2 10। तो 2 दिन में कितना हुआ? 10 × 2 यानी 20 यूनिट इन दोनों तीनों ने 2 दिन में कर लिया। टोटल था हमारे पास 30। तो रिमेनिंग वर्क जो होगा, शेष कार्य, ये कितना बचा? 30 - 20 यानी कितना बचा? 10। अब इसको कौन करेगा? ए और बी करेंगे। ए और बी एक साथ एक दिन में कितना कर रहे हैं? 8 कर रहे हैं। साथ साथ करना कितना है? 10। तो इनको कितना टाइम और लगेगा? 10/8 भाग देंगे एक बार, 2 बचेंगे, 2/8 नहीं आ जाएगा। 1 सही 1/4 इनको और समय लगेगा। ठीक है, ये इसका आंसर। अगला देखिए, एस संख्याओं का औसत आर की घात 4 है, आर संख्या का औसत एस की घात 4 है, तो सभी आर प्लस एस संख्याओं का औसत। औसत क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ठीक है, एवरेज, सम अपॉन क्वांटिटी। यहाँ पे देखिए अपने को दिया है, क्वांटिटी दी है और उनका एवरेज। तो एवरेज को क्वांटिटी से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा? सम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इनको इंटू कर देंगे तो एस आर की पावर 4 ये इन सभी संख्याओं का टोटल आ गया। ऐसे इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आर एस की पावर 4 ये इनका टोटल आ गया। सबको मैंने प्लस कर दिया तो सारी संख्याओं का टोटल आ गया। संख्याएं कितनी है? एस यहाँ पे है, आर यहाँ पे है। तो इन सभी से भाग करें यानी आर प्लस एस है, तो ये इनका क्या आएगा? एवरेज आएगा। देखिए कॉमन क्या आ रहा है ऊपर? तो कॉमन हमारे पास आर और एस आ रहा है। एस बाहर आ गया, एक आर आ गया, तो यहाँ पे बचा आर क्यूब प्लस यहाँ पे बचा एस क्यूब, नीचे है आर प्लस एस। अब आपको पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है ए प्लस बी यानी आर प्लस एस इंटू आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस आर एस अपॉन आर प्लस एक्स। तो ये टर्म तो कटेगी, बाकी बचा ये हमारा क्या आ जाएगा? इसका एवरेज आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, दी गई आकृति में एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बीसी 8 है, एबी और एसी ये सारी क्या है? 5 5 है, तो समद्विबाहु है। टेन सी माइनस 4b का मान पूछा है। तो देखिए 5 का वर्ग 25, इस 5 का वर्ग 25 प्लस 25 50 और 8 का वर्ग 64। तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं है। अब देखिए दोनों साइड इक्वल है तो एंगल बी और एंगल सी दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। ठीक है, यदि हम कोसाइन रूल काम में लें, कोस बी की बात करें कि कोस बी क्या होगा, तो इसके सामने भुजा 5 है, बाकी भुजा जो होती है उनके वर्ग करेंगे और उनका टोटल करेंगे। तो 5 का वर्ग 25, 8 का वर्ग 64 माइनस बी स्क्वायर यानी 25 अपॉन 2ac। तो 2 × 5 × 8, ये 25 से 25 कैंसिल। ये देखिए 8 दूनी 16 और 16 से कितने बार कटा? 4 बार। तो कोस बी हमारे पास कितना आ गया? 4/5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। कोस आ गया तो आपको पता है कि साइन क्या होता है? साइन थीटा क्या होगा? ये होता है 1 - कोस स्क्वायर थीटा। तो ये होगा 1 - 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 25 एलसीएम आ जाएगा। और ये देखिए 25 - 16 यानी कितना आ जाएगा? 9/16। ये आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर बी यानी 1 - कोस स्क्वायर। तो साइन बी क्या होगा? इसका वर्गमूल ले लेंगे। तो 9 का तो 3 और 25 का 5, ये आ गया हमारे पास साइन बी। ठीक है, हमें पूछा है कोट बी, तो कोट क्या होगा? कोस अपॉन साइन, और टेन इसका उल्टा होगा। अब दोनों देखिए आपको पता है जितना एंगल बी होगा उतना ही सी है, क्योंकि दोनों एंगल तो सेम है यहाँ पे। तो टेन की अपन बात करें, टेन सी, टेन क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। तो साइन 3/5 अपन कोस 4/5 माइनस कोट, ये इसका उल्टा होगा 4/5 अपॉन 3/5। 5 से 5 सभी में कट जाएगा। 3/4 माइनस 4/3। एलसीएम आ गया हमारे पास कितना? 12। ये तो हो गया 9 और ये हो गया -16। तो 9 - 16 यानी आंसर आ जाएगा -7/12। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। ओके, अगला देखिए, कोसेक प्लस कोट 2 है तो कोसेक पूछा है। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया है, अभी भी ध्यान रखना 23 वाले में भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि कोसेक प्लस कोट थीटा जो है वो 2 है। तो आपको पता है कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा क्या होगा? 1/, इनको ऐड करेंगे तो ये टर्म कैंसिल। 2 कोसेक थीटा ये क्या होगा? 2 + 1/2 यानी 2 एलसीएम आएगा। 2 × 2 4 + 1 यानी 5/2।
तो कोसेक थीटा की यदि हम बात करें तो ये हमारे पास देखिए 2 इधर नीचे आएगा, ये हो जाएगा 5/4। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc कब होता है? जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है। ये हम अलजेब्रा में पढ़ते हैं। क्यों होता है? क्योंकि ये मल्टीपल में होता है किसके? a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी माइनस बी सी माइनस सी। तो ये 0 है, 0 इंटू समथिंग कुछ भी होगा तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। और 0 आएगा तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 है, तो ये बराबर में आ जाएगा। अगला देखिए, एक आदमी दो जो गाय हैं उनको 15,640 में प्रत्येक को बेचता है। एक पे 15% का लाभ है और दूसरी पे 15% की हानि। कुल लाभ या हानि हमें पूछा है। टोटल हमेशा क्या होता है? इसको लॉस कितना, वो डायरेक्ट अपन निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें पूछा है किस पे? रुपए में। ठीक है, आप इसको फ्रैक्शन में चेंज करके भी कर सकते हो। 15% जो होगा वो होगा 3/20। ठीक है, एक बार प्रॉफिट तो 20 से 23, एक बार लॉस तो 20 से 17। सेलिंग प्राइस को दोनों बार इक्वल कर लेंगे, वहां से टोटल सेलिंग टोटल कॉस्ट आएगा, डिफरेंस आ जाएगा, उतने का लॉस होगा। ठीक है, सेलिंग आपको दी है। दूसरा आप देखिए, आपको बताया था कि सेलिंग प्राइस सेम, एक पे प्रॉफिट एक पे लॉस, तो हमेशा लॉस होगा। वो था x/x/10 का होल स्क्वायर, ये बताया था। x का मान 15 है बटे 10, यानी 1.5 स्क्वायर करेंगे 15 का तो 2.25। इतने परसेंट का इसको लॉस हो। एक की कीमत कितनी है? 15,640। तो दो की कीमत कितनी होगी? इसका डबल हो जाएगा, 30,000 और 640, यानी 80 और 6 तो नहीं 12, 31,280। ये हमारे पास क्या आ गया? टोटल सेलिंग प्राइस। अब 2.25 का लॉस है तो बेचा कितने में? टोटल 97.75 इंटू 100, तो ये कॉस्ट प्राइस आएगा। पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो और आ जाएंगे। 25 से कटा 4 बार, 25 से कटा 3 बार, यानी 75। बचे कितने? 22। तो 227 फिर 9 बार, 225 बचे 2, 25 से 1। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 8 है। 8 से गुणा करेंगे तभी आएगा, तो 8 फिर 8 नाम 72, 7 फिर 8 थे 24, 7 31। तो ये कट गया कितनी बार? 8, नहीं 80 गुणा 100 गुणा 4। तो टोटल दोनों का कॉस्ट प्राइस था 32,000 और दोनों को बेचा 31,280 में। तो कितने का लॉस हो रहा है? 720 की इसको हानि हुई। ठीक है, तो ये हमारे इस पेपर के 25 क्वेश्चन थे जो हमने सोल्व किया है। बाकी आज आपका पेपर है और 2023 जो प्री का है आज से स्टार्ट है। उसके लिए आप सभी को तहे दिल से शुभकामनाएं। आपका सभी का अच्छा पेपर हो, सभी का प्री क्वालिफाई हो। और दिन में है स्टूडेंट जिनका पेपर है तो शाम को अपन डिस्कस भी करेंगे कि मैथ्स के किस टाइप के क्वेश्चन आए। ओके, थैंक यू एवरीवन।